एवरीवन, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज क्वेश्चन 9 से बनाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक ले क्वेश्चन को हम सोल्व करा दिया है, तो प्लीज़ है ना उस वीडियो को देखिएगा। तो क्वेश्चन 9 से हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 में कहा वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। तो देखिए, इसको समझिए। पहला क्वेश्चन 9 को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये वाई एक्सिस है, वाई अक्ष पर, तो ये वाई अक्ष है, तो इसको ए कहिए। ए का मान है ना ई है ना, जो बिंदु है 6,5, ये 6,5 लिख दिए। एक बिंदु है ना आपका, ये बी है। ये क्या है? बी है, जिसका है ना निर्देशांक -4,3 दे रखा है, समदूरस्थ है। तो वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो समदूरस्थ है। समदूरस्थ अर्थात बीच में है ना, पॉइंट सी हो जाएगा। पॉइंट है ना सी और पॉइंट बी की दूरी, और पॉइंट सी और पॉइंट ए की दूरी दोनों बराबर है, अर्थात बी सी बराबर ए सी, तब समदूरस्थ होगा। इसलिए तो बीच में सी बिंदु लिए हैं। वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात है, तो वाई अक्ष पर है तो वाई अक्ष का ही लाइन है, वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष है तो एक्स नहीं तो क्या होगा? एक्स 0 हो जाएगा। ये वाई है तो वाई पर क्या होगा? वाई रहेगा। तो वाई हम यहाँ पर लिख दिए। तो वाई अक्ष पर वह बिंदु सी है, जो बिंदु है इतना इतना दे दीजिए। तो ये क्या है? सी बिंदु है, समदूरस्थ है। जितना बी की दूरी है उतना ही ए की दूरी है, अर्थात ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। तो लिख दीजिए प्रश्नानुसार इसलिए लिख रहे हैं कि ये समदूरस्थ कहा जा रहा है। तो प्रश्नानुसार लिखिएगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये करा कि समदूरस्थ है, इसलिए ए सी बराबर बी सी लिख दिए। अब क्या है ना, ए सी की दूरी निकालिए। ए सी की दूरी है ना x2 - x1, तो x2 0 है, माइनस x1 क्या है? 6 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है ना y2 वाई है, और y1 कितना है? 5 है, इसका होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की फार्मूला पर लगाना है। अब बराबर लिख दीजिए, ये भी दो बिंदुओं के बीच की। तो x2 -4 है, क्या है? -4 है, x1 क्या है? 0 का होल स्क्वायर। अब प्लस है ना आपको है ना y2 कितना है? ये है y2, और ये क्या है? y1। तो y2 3 है, और y1 क्या है? y है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। अब इसको है ना 0 में से है ना 6 जाएगा तो -6 होगा, -6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। ये y -5 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, बराबर लिखिए। है ना -4 में से 0 जाएगा तो -4 होगा, -4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है। 3 - y का होल स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ वर्गमूल है, तो दोनों तरफ वर्गमूल है, जब स्क्वायर रूट लगा रहा है तो आप क्या करिए? दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दीजिएगा, दोनों तरफ है ना वर्ग करने पर लिख दीजिएगा। ये दोनों तरफ क्या कर दिए? वर्ग करने पर। तो वर्ग करिएगा तो ये 36 हो जाएगा, ये प्लस y -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये 16 हो जाएगा, ये प्लस होगा 3 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखिएगा 36 ई लिखिएगा, ई y का वर्ग के y का स्क्वायर हो जाएगा, ई a - b के होल स्क्वायर पर है तो a स्क्वायर और b स्क्वायर -2ab हो जाएगा। ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, -2 गुने a गुने b हो जाएगा, बराबर लिखिएगा 16। 3 का स्क्वायर लिखिएगा, y का स्क्वायर लिखिएगा, -2 गुने 3 गुने y हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है ना y लिखिए, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट जाएंगे ये। ठीक है। तो ये 36 लिखिए, ये 5 का वर्ग 25 होता है तो 25 लिख दीजिए। 5 दूनी 10 वाई होता है, बराबर 16 है, 3 का वर्ग 9 हो जाता है, 3 दूनी 6 वाई हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है ना, आप इसको जोड़ दीजिए, तो 5 6 5 11, 3 2 5 6 61 हो जाएगा, -10 वाई हो जाएगा। ये क्या होगा? 25 -6 वाई हो जाएगा। या लिखिएगा, ये है ना -10 है,
इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 25 प्लस है, इधर आएंगे तो माइनस होगा, तो 61 माइनस 25 हो जाएगा बराबर, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 10y होगा, ये -6y ऑलरेडी है। या लिखिए 11 में से 5 गया तो 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। इसी तरह 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, ये 36 हो जाएंगे। ये 10 में से 6 गया तो 4y हो जाएगा। या y इज इक्वल टू क्या होगा 36/4 होगा, तो 4 है कहीं 4 4 9 36, तो y का मान कितना हो गया 9 हो गया। अतः लिखिएगा अभीष्ट अभीष्ट बिंदु यही हमको प्राप्त करनी थी। अभीष्ट बिंदु है ना सी का मान है ना हमारे पास क्या था, यही सी ज्ञात करना चाह रहे थे ना, तो ये क्या हो गया 0 है और y का मान हमारे पास 9 आ गया, यही प्राप्त कर लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ना आप आगे दे रखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए 5,3 और 3,5 से सब दूरस्थ है। तो वही कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है ना 9 पर बना है, वही कॉन्सेप्ट 10 पर है। तो देखिए 10 पर है ना, आप समझिए पहले तो ले लीजिए एक पॉइंट, ये 10 क्वेश्चन बना रहा है, यहाँ ए ले लीजिए। ए का मान दे रखा है आपका 5,3, क्या दे रखा है 5,3। यहाँ पर है आपका बी, क्या है ये बी है, इसका मान दे रखा है आपका 3,5 है। एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो ये एक्स अक्ष है, समदूरस्थ है, इसलिए बीच में बिंदु सी ले रहा है, अर्थात इस बिंदु सी और बिंदु बी की दूरी और बिंदु सी और बिंदु ए की दूरी बराबर है, ये और ये दोनों क्या है बराबर है, इसलिए तो समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है तो एक्स रह जाएगा, वाई क्या है वाई तो है नहीं, तो वाई 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन 10, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात जो इतना से समदूरस्थ है, तो हमने ये बना लिया। समदूरस्थ है तो आपको लिख देना है ए सी बराबर, क्या लिख देना है बी सी, ये दोनों बराबर है। तब ए सी की दूरी कैसे निकाला जाता है, x2 में से x1, x2 हमारे पास है ना x है, x1 कितना है 5 है, का होल स्क्वायर कर दीजिए। y1 है ना y1 y2 माइनस y1, तो y2 0 है, y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, बराबर लिखिएगा। इसी तरह 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी डिस्टेंस दूरी से हमने यहाँ क्या हो गया यूज किए हैं फार्मूला। अब लिखे है ना, अब इसका है ना आप क्या करिएगा एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, -2 गुने ए का मान कितना है एक्स, गुने बी कितना है 5 है। ठीक है, ये 3 में से है ना 0 जाएगा तो -3 होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरह आप क्या है ना इसको भी वर्ग कर दीजिएगा, तो 3 का वर्ग है ना 9 होगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं 9, 3 का या तो स्क्वायर कर दीजिए 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2 गुने ए कितना है 3 है, बी कितना है एक्स है, और है ना अब 5 में 0 गया तो 5 स्क्वायर का वर्ग 25 होता है, कितना होगा 25 होगा। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दीजिएगा, वर्ग करने पर लिख दिए। अब वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर रहेगा, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 दूनी 10 एक्स प्लस 9 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी वर्ग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 3 दूनी 6 एक्स और 25 हो जाएंगे। ठीक है, वर्ग करने से है ना खाली वर्गमूल दोनों तरफ का हट गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 9 है तो 9 है 9 31 हो गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आपका 31 हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेगा या लिखेगा ये -10x है, ये प्लस ये -6x है, तो -10x आई प्लस -6x है, तो इधर आएंगे ये दाईं ओर है, बाईं ओर आएंगे तो +6x हो जाएगा। ठीक है, बराबर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये भी है ना ये 25 है और ये 25 है, दो कट जाएंगे।
ठीक है। तो इधर है ना आपके पास कुछ नहीं बचा है, क्योंकि ये -6x था, इधर ले गया तो प्लस हो गया, यहाँ बच गया 0। या लिखिएगा है ना, 10 में से 6 जाएगा तो -4x बराबर क्या हो जाएगा 0। या लिख दीजिएगा x बराबर क्या होगा 0/-4 हो जाएगा, तो इसको भाग दीजिएगा तो 0 ये आएंगे। ठीक है। अब लिखिएगा अतः है ना अभीष्ट बिंदु आपका क्या होगा, सी का मान कितना होगा, ये x का मान 0 आया है। ठीक है, 0 लिख देंगे, और ऑलरेडी पहले 0 यहाँ है तो आपको कॉमा 0 लिख देना है, तो 0 0 कॉमा आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है ना आगे देखते हैं। उस त्रिभुज का केंद्रक है ना निकालिए जिसके शीर्ष है ना इतना इतना है। तो केंद्रक निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो देखिएगा केंद्रक कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, केंद्रक कह रहा है, देखिए केंद्र उस है ना त्रिभुज का है ना केंद्रक निकालिए जिसका शीर्ष इतना है। तो लिखिएगा त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला, केंद्रक का सूत्र। ठीक है, यानी केंद्रक का सूत्र क्या होता है, देखिएगा केंद्रक त्रिभुज का केंद्रक बराबर होता है x1 + x2 + x3 बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसी तरह y1 y2 y3 अब बटे में 3 हो जाएंगे। x1 x2 x3 बटे में 3, y1 y2 y3 बटे में 3, ये त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र है। ठीक है, तो हमारे पास x1 देखिए क्वेश्चन है ना, आप देख लीजिए क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन कितना हम बना रहे हैं, क्वेश्चन 11 त्रिभुज का केंद्रक निकाले। तो केंद्रक निकालने के लिए कहा जा रहा था, तो त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र होता है x1 ये तो फॉर्मूला हमने लिख लिया है। x1 का मान देखिए, x1 का आपका मान 3 दे रखा है, प्लस लिखिए x2 कितना है -7 है, तो -7 लिख देना होगा। इसी तरह यहाँ पे देखिएगा ये आपका x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया। तो x3 आपका 10 दे रखा है, बटे में 3 कर दीजिएगा, कॉमा दीजिएगा। y1 का मान है ना आपके पास -5 है, y1 का मान कितना है -5, y2 का मान -7 है, और y3 का मान, ठीक है y3 का मान देखिए y1 का मान -5 है, और y2 है ना y2 का मान 4 है, क्या है सॉरी यहाँ पर +4 है, ये क्या है +4 है। देख लीजिए आपका y1 था -5 और y2 कितना था 4 है, और y3 कितना है -2 है, तो आपको -2 लिख देना है। ठीक है, आगे लिख दीजिएगा। तो अब लिखिए ये क्या हो जाएगा, ये 10 3 13 हो जाएगा, अब प्लस माइनस -7 हो जाएगा, अब बटे में 3 लिख दीजिएगा। इसी तरह ये 4 प्लस है, अब 5 को कर जाए -2 को कर जाए -7 को कर जाए होता है, बटे में 3 कर दीजिएगा। अब 10 13 में 7 गया 6, 6 को 3 से डिवाइड करिएगा तो 2 हो जाएगा, कितना होगा 2 हो जाएगा। इसी तरह 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, तो 3 में 3 से भाग देंगे तो -1 होगा। ठीक है, ये केंद्रक निकल गया, ये त्रिभुज का केंद्रक निकाल दिए। आगे देखिए क्वेश्चन आप है ना क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन 12 में दे रखा है 12 में देखिएगा थीटा बराबर 30 डिग्री है, सिद्ध कीजिए कि है ना 4 cos थीटा -3 cos थीटा है ना क्या है बराबर 0 सिद्ध करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन है ना 12 का। तो क्वेश्चन 12 में देखिएगा तो ये है ना आपको 4 cos थीटा -3 cos थीटा दे रखा है। यदि थीटा का मान है ना, थीटा का मान देख रहिए, थीटा = क्या दे रखा है ना 30 डिग्री दे रखा है, थीटा का मान क्या दे रखा है 30 डिग्री, तो आपको थीटा का मान 30 डिग्री रखना है, -3 cos 30 डिग्री रखना है। ठीक है, अब है ना cos 4 लिखिए, cos 30 डिग्री का मान है ना आपको मालूम है कितना होता है √3/2 होता है, होल की लिखिएगा 3 × cos 30 का मान √3/2 होते हैं।
अब 4 लिखे, इसका घन करिएगा तो 3√3 हो जाएगा और 2 का घन 8 हो जाता है। ये 3√3 हो जाएगा, बटे में 2 होगा। 4 इकाई 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये 3√3 हो जाएंगे। अब बटे में क्या होगा, 2 होगा, माइनस 3√3 होगा, बटे में 2 होगा। ये और ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। तो ये राइट हैंड साइड में, यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ये हमें प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन है ना, अब देखिए क्वेश्चन है ना, आपको दे रहा है यदि साइन 42 बराबर पी है तो साइन क्या कर रहा है, 48 का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 48 का मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन 13 में देखिए, साइन है ना, देखिए साइन 42 इज इक्वल टू पी दे रखा है, बराबर पी है यहाँ पे देखिएगा। तो कह रहा है साइन 48 का मान, तो साइन 48 का मान हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो ये देखिए कैसे निकालेंगे, साइन 90 में से अगर है ना 48 घटाएंगे तो क्या होगा, 42। ये क्या होगा, साइन 90 में से अगर 48 घटाएंगे तो क्या होगा, 42। इसको घटाइएगा तो क्या होगा, 42 होगा। 90 में से 48 गिराइएगा तो 42 होगा, तो 42 लिख दिए। अब है ना, साइन जब चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस 42 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस 42 का सूत्र होता है 1 माइनस साइन, है ना इसका फार्मूला है ना, साइन चेंज हो जाता है कॉस, और कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 42 है, ये थीटा क्या है, थीटा की जगह 42 है, तो 42 लिख दिए, बराबर लिखिएगा 1, और साइन है ना 42 का मान कितना दे रखा है, पी, तो पी स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस है ना 42 है तो 42 लिख दिए। और कॉस का फार्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 42 था तो 42 लिख दिए। साइन है ना, साइन पी 42 का मान पी दे रखा, तो पी स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए। ये क्वेश्चन 13 समाप्त हुए। क्वेश्चन है ना आपका 14 देखिए, क्वेश्चन 14 में दे रखा है कॉट ए बराबर 3/4 है, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दे रखा है क्वेश्चन 14 देखिए, कॉट ए बराबर कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज या लिख दीजिए। ठीक है, अब वो समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए। समकोण त्रिभुज है, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या होगा, सी होगा। तो इस यहाँ पे किस एंगल है, ए है, तो इस एंगल के लिए बात हो रहा है। ठीक है, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, बी सी, आधार को क्या हो जाएगा, ए बी। तो कॉट ए का फार्मूला होता है आधार, तो आधार क्या हो जाएगा, ए बी अब बटे बी सी हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। अब यदि लिख दीजिएगा, यदि ए बी बराबर 3 के ले लेते, 3 इकाई, यानी इकाई की जगह हम के ले लेते 3 के, ए बी बराबर क्या होगा, 3 के। तो इसी तरह है ना, आपको बी सी बराबर क्या हो जाएगा, इसी तरह ले लीजिएगा कॉमा, ये कॉमा दे दिए, बी सी बराबर 4 के हो जाएगा। क्या होगा, 4 के, बी सी बराबर हम 4 के ले लिए। तो आपका ए बी कौन है, ये है, तो ये 3 के है, और बी सी कितना है, 4 के। तो हमें है ना, तो आपको ए सी चाहिए, तो ए सी बराबर होता है √ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख दीजिएगा। ए बी का मान है ना आपके पास 3 के का होल स्क्वायर, इसी तरह बी सी का मान 4 के का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 होता है, के स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 के स्क्वायर हो जाएगा। इसको जोड़िए तो ये 25 के स्क्वायर हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, और 2 के का के निकल जाएंगे। ठीक है, तो अर्थात ये 5 के हो जाएगा। क्या होगा, 5 के। क्वेश्चन में बोल रहा था कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो देखिए साइन ए बराबर होता है लंब, तो लंब कौन है, बी सी है, क्योंकि इसके लिए लंब बी सी होता है, तो बी सी बटे ए सी। बी सी का मान है ना हमारे पास आपको दे रखा है 4 के, तो 4 के लिखिएगा, और ए सी हमने निकाला है 5 के, तो ये 5 के आपको क्या लिखना है, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा
4/5 हो जाएगा। इसी तरह है ना आपको है ना इसमें है ना साइन का और कॉस का भी बोल रहा था, तो कॉस ए का मान लिखिएगा। कॉस ए बराबर होता है आधार, आधार ए बी था और कर्ण क्या था, ए सी था। तो ए बी का मान है ना हमारे पास, ए बी का मान देखिएगा, ए बी का मान है ना 3 के दे रखा है, 3 के है ना 5 के दे रखा है। के से के कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएंगे। यही दोनों आंसर होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन हमने 14 भी सोल्व किया। क्वेश्चन 15 में दे रखा है ना। देखिए क्वेश्चन 15 में कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण है ना 4:5 है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज है ना, पहले समझिए चक्रीय चतुर्भुज। एक वृत्त ले लिए है ना, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, मिला दीजिए। देखिए यहाँ पे है ना, इसको मिलाइए और इसको यहाँ मिला दीजिए। ये है ना यहाँ पर जो मिला है और यहाँ पे ये जो मिला है इसको नाम ए रख दीजिए, इसको बी रख दीजिए, ये सी रख दीजिए, ये डी रख दीजिए। तो आपको है ना ये क्वेश्चन नंबर हमने 15 बना रहे हैं। तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा। देखिए यहाँ चक्रीय चतुर्भुज का बात कर रहा था। तो आमने सामने का कोण क्या होता है, समपूरक होता है, समपूरक है ना होता है। अर्थात है ना आमने सामने कौन हो गया, ये और ये। ठीक है, आमने सामने है तो कोण समपूरक, कोण बी प्लस कोण सी। कोण इसके सामने कौन है, सी है, तो कोण बी बराबर कोण सी इज इक्वल टू समपूरक का अर्थात 180 को कहते हैं समपूरक, 180 लिख दिए। तो यहाँ पर दे रहा है कि 4x 4:5, ये हो जाएगा, ये होगा 4x, ये कितना होगा 5x। ठीक है, तो आपको लिख देना होगा 4x और है ना ये वो क्या है 5x है, 180 लिख दीजिएगा। इसको जोड़िएगा, 5 4 9x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9x बराबर 180 हो जाएंगे। या लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या होगा 180/9, 9 एक है 9, 9 दूनी 18, एक है ना 20 हो जाएगा। x का मान हमें ना 20 हो गया। तो है ना कोनों का मान कर रहा था, यहाँ पर देखिएगा आपको कोनों का मान क्या है, कोनों का मान। तो लिखना होगा कोनों का मान, देखिए कैसे निकालेंगे। कोण है ना कोनों का मान, तो कोण बराबर क्या होगा, ये है ना आपका 4x है, ये वो है 4x। तो 4x बराबर क्या लिखेंगे, 4 गुने x का मान 20 है, तो 20 चौका 80 हो जाएगा, ये वो 80 होगा। ये वो 5x है ना, तो ये 5 गुने है ना 20 है, तो 20 5 100, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, यही दोनों आंसर आपके हो जाएंगे। ये दोनों कोण निकल गए। कोणों का मान निकालने के लिए कहता है, कोण का मान एगो 80 एगो 100। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त बाहरी की जीवा की लंबाई निकाले जो छोटे आंतरिक वृत्त को स्पर्श करता है। तो ये दो संकेंद्रीय वृत्त का बात कर रहा है। तो दो संकेंद्रीय वृत्त, ये एक वृत्त है, ठीक है, एक और वृत्त है, ये मान लीजिए एक वृत्त है। संकेंद्रीय है ना एक केंद्र वाला को कहते हैं, जैसे कि इसका भी है ना, ये छोटे वृत्त का भी केंद्र यही है और बड़े वृत्त का भी केंद्र यही होगा, तो इसको संकेंद्रीय कहेंगे। ठीक है, इसकी है ना जो छोटी है ना छोटे से स्पर्श करता है, छोटे वृत्त से स्पर्श करता है, तो इसको स्पर्श कर दिए। और पी बिंदु से क्या किया, ए भी एक स्पर्श कर लिया, इसको भी मिला लीजिए। इसकी लंबाई जो है ना 10, इस है ना बड़े त्रिज्या की है ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या है ना 10 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त का है ना 6 सेंटीमीटर है। ये आपको लिख लेना होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, माना कि
ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला है ना, संकेंद्रीय। यहाँ पर क्या कर रहा था, संकेंद्रीय। देखिएगा क्वेश्चन में संकेंद्रीय की बात कर रहा था। संकेंद्रीय दोष है ना, ओ माना कि ओ केंद्र वाला संकेंद्रीय वृत्त, माना कि ओ केंद्र वाला दो संकेंद्रीय वृत्त है। यहाँ पर दो लिख दीजिएगा, दो संकेंद्रीय, ठीक है, वृत्त वाले दो संकेंद्रीय वृत्त C1 तथा C2 है। ठीक है, माना कि ओ केंद्र वाला दो संकेंद्रीय वृत्त C1 और C1 तथा C2 है। ये C1 कहिए, इसको क्या कहिए, C2 कहिए। ये क्वेश्चन हम है ना, आपका ये क्वेश्चन 17 बना रहे हैं, 16 बना रहे हैं, 16 क्वेश्चन बना रहे हैं। माना कि ओ केंद्र वाला दो संकेंद्रीय वृत्त C1 और C2 है। ठीक है, बड़े वृत्त C1 की जीवा, C1 ठीक है, की जीवा क्या है, AB है ना, छोटे वृत्त P पर स्पर्श करता है। ये भी आप लिख सकते हैं। बड़ा वृत्त कौन है, ये है C1 की जीवा AB छोटे वृत्त P पर क्या करता है, स्पर्श करता है, P पर स्पर्श करता है। तो OP 6 है, करा कि है ना, जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए करा है। तो लिखेंगे त्रिभुज है ना, OPB में देखिएगा, इसमें है ना आपको दे रखा है OP बराबर 6 सेंटीमीटर। इसी तरह OB आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आपको कह रहा है कि है ना PB निकालना है। तो PB ये समकोण त्रिभुज है, तो PB निकालने के लिए क्या करेंगे, तो PB बराबर रूट अंडर, यानी है ना PB निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण OB है, OB का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। तो OB का मान कितना है 10 और OP का मान कितना है 6 का स्क्वायर। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 6 का वर्ग क्या होगा 36। तो इसको घटाइए तो है ना, 100 में से 36 जाएगा तो 64 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल 8 सेंटीमीटर होता है। तो ये 8 सेंटीमीटर हमें निकाल लिए PB। ये दुगुना है, ये जितना है उतना ही ये है। तो हमें जीवा निकालना है, तो है ना AB निकालनी है। AB बराबर, यानी AB को जीवा बोलते हैं। AB बराबर होता है 2 गुने क्या होगा PB, 2 लिख दीजिए। PB का मान है ना हम यहाँ पर निकाल रखे हैं 8 लिखिए, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी का क्वेश्चन है ना आगे देखते हैं। क्वेश्चन है ना आपको 17 में देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि को योग के बराबर है। इन दोनों है ना वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। लिखिएगा क्वेश्चन है ना 17, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या R तथा परिधि कितना हो जाएगा, जब त्रिज्या R हो जाएगा तो परिधि क्या हो जाएगा 2πr है। ठीक है, ये हम मान लिए। तो दो वृत्त है, ठीक है, तो दो वृत्त है तो दो है ना, तो वो क्या होगा πr1, पहला का है ना परिधि निकालेंगे तो 2πr1 हो जाएगा, दूसरा का परिधि निकालेंगे तो 2πr2 हो जाएगा। और दोनों का योग है ना नए वृत्त के योग के दोनों परिधियों का योग नए वृत्त के परिधियों के योग के बराबर। तो नया है ना, नया यही ना वृत्त था, तो आपका नया वृत्त 2πr है। क्या है 2πr है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा पढ़िएगा फिर से, ये आप क्वेश्चन है ना फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा।
तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर। तो पहला का क्या है, R1 कितना है 14 है, R2 कितना है 7 सेंटीमीटर। ये पुट करना होगा। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की यानी नए वृत्त की त्रिज्या के जो है ना, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तियों है ना, दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों को जोड़कर तब ना नया वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तो नया वृत्त के परिधि के योग क्या हो जाएगा 2πr। तो 2 गुने पाई का मान रहने दीजिए। R1 का मान दे रखा है 14, पहले वृत्त का दे रखा है, दूसरा का भी दे रखा है, दूसरा का आपका 7 दे रखा है। देखिएगा 7, हाँ 7 सेंटीमीटर बराबर लिखिएगा 2πr लिखिएगा, है ना। 14 दूनी 28, 28 पाई प्लस 7 दूनी 14 पाई बराबर क्या होगा 2πr। इसको जोड़िए, 8 4 12 और 2 1 3 1 4 पाई बराबर 2πr। अब क्या है ना, ये पाई से पाई कट जाएंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 42। 2 है ना गुना में तो बटा में हो जाएगा, ठीक है। 2 1 2, 21 दूनी 42 होता है। r इज इक्वल टू आपका 21 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यही त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा था, हम त्रिज्या निकाल लिए। क्वेश्चन है ना आगे की ओर पढ़ेंगे। क्वेश्चन है ना आपको, है ना आगे देखिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 सेंटीमीटर से दिया है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए करा है। तो देखिए क्वेश्चन है ना आपको 18 में, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन एक है ना 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है। क्या है, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, यहाँ पर लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब। ये शंकु का है ना आयतन दे रखा है। शंकु की ऊंचाई भी दे रखा है, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कह रहा है। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, फार्मूला जानते हैं। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है। ये शंकु का आयतन है। शंकु का आयतन का मान कितना दे रखा है 100, ठीक है। 1/3 है ना, पाई रहने दीजिए। r का मान है ना नहीं मालूम तो r² रहने दीजिए। h का मान है ना मालूम है, h यानी शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई 12 है, तो 3 इकाई 3, 3 चौका 12, ठीक है। ये पाई यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देखिएगा शंकु का आयतन 100 पाई है, तो 100 पाई शंकु का आयतन इतना फार्मूला होता है। हमने ये फार्मूला लिख लिया। शंकु का आयतन दे रखा था 100 पाई, तो हमने 100 पाई लिखा। 1/3 पाई का पाई जू का त्यों छोड़ दिए, r² का r²। एच का मान 12 है, कह रहा है कि ऊंचाई शंकु का ऊंचाई 12 है, तो 3 इकाई 3, 3 चौका 12। एक पाई यहाँ पे है, एक पाई यहाँ कट गए। अब लिखिए r इस r² इज इक्वल टू, ये गुना में बटा में जाएगा 100/4, 4 इकाई 4, 25 चौका 100 होता है। तो r का मान क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि r का मान निकालेंगे वर्गमूल से, तो यानी 5, तो 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये 5 मीटर हो गए। तो हमें कह रहा था शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो देखिएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तिर्यक ऊंचाई है ना L इज इक्वल टू होता है √r² प्लस h²। तो r का मान हम यानी देखिए r की त्रिज्या कितना लिया है यहाँ पे, ये शंकु की है ना, ये शंकु की त्रिज्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या है ना, शंकु का त्रिज्या 5² हो गया, और h ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 12 दे रखा था। तो 5 का वर्ग 25 होता है, 12 का वर्ग 144। इसको जोड़िए, 5 4 9, 4 2 6 1 1, ये 13 का क्या हो गया, ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था। तो ये थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा फिगर में भी समझा देते हैं। ये जैसे शंकु है,
और इसका है ना आपका ऊंचाई दे रखा था, इसका 12 ऊंचाई h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और r हम क्या निकाल दिए 5 सेंटीमीटर निकाल लिए थे। तो तिर्यक ऊंचाई कर रहा था है एल, एल भी निकाल के हम क्या कर दिए 13 सेंटीमीटर दिखा दिए। क्वेश्चन है ना आगे देखिए, क्वेश्चन है ना आपको दे रखा है उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्वेश्चन है ना आपको है ना, क्वेश्चन आपका कितना है, ये मान लीजिए क्वेश्चन 19 है। तो लिखेंगे गोले का व्यास, गोले का व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो गोले की त्रिज्या निकाल लीजिएगा, गोले की त्रिज्या, त्रिज्या r इज इक्वल टू व्यास बटे 2 होता है, व्यास बटे 2, व्यास कितना है 14 बटे में 2, इससे भाग दीजिएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, ये गोले का क्या हो गया त्रिज्या मालूम हो गया। तो गोले का क्या कर रहा था, गोले का क्वेश्चन 19 में देखिए आप, कुछ गोले का वक्र, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। 4 गुने पाई का मान 22/7 रखिए, r का मान 7 है तो 7 रख दीजिए, स्क्वायर तो स्क्वायर रखिए। तो 4 गुने है ना 22/7, ये r² का मतलब 2 बार लिख दीजिए। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7, 8 7 56, 8 7 56, 56 में 5 जोड़िएगा तो 61 हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि 56 में 5 जोड़ते तो 61 हो जाता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये गोले का है ना व्यास, और व्यास से हम क्या कर दिए त्रिज्या निकाल लिए। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने 616 निकाल दिए। ठीक है, अतः गोले का लिखिएगा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होता है 4πr², हमने निकाला तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन है ना आगे देखिए, क्वेश्चन है ना हमने 18 बना दिया, 19 भी बना लिया। क्वेश्चन यदि किसी वितरण का बहुलक 35.45 है और माध्य 35.6 है, तो करा है कि वितरण का माध्यक निकाले, माध्यक निकालने के लिए करा है। तो देखिए क्वेश्चन है ना ये 20 में देखिए, क्वेश्चन 20 में आप देखिए करा विवरण का बहुलक दे रखा है, बहुलक देखिए क्वेश्चन बहुलक कितना दे रखा है, विवरण का वितरण का देखिए ये लिखिए वितरण है लिखा का बहुलक दे रखा है। क्वेश्चन 20 में देखिए वितरण का बहुलक 35.45, 35.45 दे रखा है। ये आपको वितरण का बहुलक दे रखा है। इसी तरह वितरण का माध्य दे रखा है, आपको माध्य आपको दे रखा है 35.6। ठीक है, इसी तरह कह रहा है कि विवरण का है ना माध्य क्या होगा, माध्यक क्या होगा, ये पूछ रहा है क्या होगा, यही निकालना है। तो देखिए इसका माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक निकालने के लिए वितरण का माध्यक का फॉर्मूला होता है, ठीक है, बराबर होता है बहुलक है ना प्लस 2 माध्य होता है, 2 माध्य बटे 3 होता है। देखिए बहुलक का मान देखिए, बहुलक कितना दे रखा है 35.45 प्लस 2 गुने माध्य कितना दे रखा है 35.6, आप बटे में 3 है तो 3 लिख दीजिए। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, माध्यक का फार्मूला होता है। अब क्या है ना बराबर लिखिए 35 ठीक है 45 प्लस 6 दूनी 12, अब 5 दूनी 10, 1 11, 3 दूनी 6, 1 7 बटे में 3 लिख दीजिएगा। अब जोड़िए
देखिए यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो जीरो मानिएगा, जीरो में 5 जुड़ेगा तो 5 होगा। इसी तरह 4 2 6 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। इसी तरह 4 2, क्योंकि 4 2 6 होता है, इसी तरह 5 1 6 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। तो 3 इकाई 3 है ना, 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, तो 3 तिहाई 9 हो गया और फिर 3 5 15 हाई काटे तो यहाँ पर दशमलव आएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 35 है ना 55 हो जाएगा। ये आपको आंसर होगा। देखिए 3 इकाई 3, 3 5 15, 3 तिहाई 9, फिर एक बच गए 10 में से 9, 9 में से 10 में से 9 जाएगा तो एक पे 6 होगा तो 16, तो 3 5 15, तो 15 में से ना 16 में से 15 जाएगा तो एक होगा, तो एक पे 6 आएगा, इसलिए दशमलव यहाँ पड़ जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 20 बन गया। क्वेश्चन है ना आप 21 पे आइए। क्वेश्चन 21 में आपको दे रखा है कि प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए। प्रथम 5 प्राकृतिक लिखेंगे, प्रथम 5 प्राकृत क्या लिखिएगा, प्राकृत इकृत है। ठीक है, प्रथम 5 है, ये 5 लिखा हुआ है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, माध्य करा था, तो लिखे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 है तो 5 को जोड़िए, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से भाग दीजिए, 5 4 9 3 12, 2 14 1 15, बटे में 5, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15, तो ये 3 होंगे। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो कहेगा तो 5 को जोड़ के 5 को संख्या है तो 5 से भाग देंगे, तो आंसर कितना आया, 3 आया। क्वेश्चन है ना ये हमारे पास, क्वेश्चन है ना ये 21 में कहा जा रहा था। 21 में, क्वेश्चन 22 में देखिए, क्वेश्चन 22 में दे रखा है राम दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है। माना कि एक सिक्का 1 रुपया का है, दूसरा सिक्का 2 रुपया का है। इसकी प्रायिकता है कि कम से कम एक चित आने की क्या होगा। देखिए 2 सिक्के हैं तो 2 सिक्का उछालेंगे तो संभावना है ना 2 गुने 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 संभावना हो जाएगा। संभावना टोटल क्या होगा, एक हेड भी हो सकता है, उसमें हेड आ सकता है ना। 1 रुपया में एगो है ना, एगो हेड भी हो सकता है, एगो टेल हो सकता है। 1 रुपया में दोनों में हो सकता है, 2 संभावना होगा, एक तो हेड हो सकता है, एक तो टेल हो सकता है 1 रुपया वाला में। इसी तरह 2 रुपया में हेड या टेल हो सकता है, तो टोटल संभावना क्या होगा, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो करा है कि है ना इसकी प्रायिकता कम से कम एक चित प्राप्त करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन समझा देते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन है ना 22 में देखिए, 2 सिक्कों है ना, 2 सिक्कों के उछाल, ठीक है, उछाल में संभव परिणाम, ये परिणाम 2 सिक्का है तो टोटल 4 को संभावना होगा। 2 सिक्कों के उछाल में संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 4। कम से कम पूछ रहा था, कम से कम एक चित, कम से कम एक चित है ना आने का परिणाम। ठीक है, आने का परिणाम कब हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कम से कम एक चित, तो सब में कम से कम एक चित है, हेड टेल है ना, टेल हेड, तो यानी हेड है ना, चित आने का है ना टोटल संभावना 3 है। तो लिखिएगा, कह रहा था कि हमें क्वेश्चन में कि है ना आपको कम से कम एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा।
तो लिखिएगा। तो प्रायिकता यही पूछ रहा था, प्रायिकता क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो आपको कम से कम लिखिएगा, कम से कम, है ना, एक चित्र आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, ये लिखे, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा 3/4, है ना। आने की प्रायिकता बराबर 3/4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने 22 समाप्त कर दिया। क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 का मूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन है ना 23 का, x² - 3x - 10 बराबर 0 है। इसको करा है गुणनखंड, मूल ज्ञात किया है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से देखिए x² हो जाएगा, तो हमें है ना मिडिल टर्म के स्थान पर 2 टर्म रखना है। तो एक हम x रख देते हैं, एक माइनस, है ना, आपको -3x है, तो हमें ऐसी संख्या रखनी है जो है ना जोड़ने पर तो -3x होना चाहिए, और है ना -3x गुना करने पर 10 हो जाना चाहिए। तो आप बताइए कि कैसे करें। तो है ना यानी आपका क्या करिएगा, 5x में से, है ना 2x में से, है ना, सॉरी इसको फिर से काट दीजिए, x² लिखिए, ये -3x के स्थान पे 2 टर्म रखना है। तो एक हम क्या कर लेते हैं, -5x रख देते हैं, एक +2x रख देते हैं। 5 में से 2 जाएगा तो -3, इसको गुना करिए 5 दूनी 10, इसके AC के बराबर में -10 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0। या लिखिएगा x दोनों में x ले लीजिएगा, x -5 हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन है तो x -5 हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या लिखिएगा x -5 x -5 दोनों में है, तो x -5 इसमें क्या होगा x +2 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएंगे। यदि x -5 = 0, तो x का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप एक यानी x +2 = 0, तो x का मान क्या हो जाएगा -2, ठीक है। यही दोनों मान आएंगे, ठीक है। x का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, दोनों मूल, x का मान एगो 5 होगा, एगो दूसरा मूल क्या होगा -2 हो जाएगा। क्वेश्चन है ना समांतर श्रेणी का है ना प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा है, प्रथम 22 पदों का योग। क्वेश्चन है ना 24 है, 24 है। ए का मान है ना आपके पास 8 रहेगा, सार्वंतर निकालना है, तो दूसरा पद में से दूसरा पद 3 था, पहला पद 8 है, घटाइएगा तो -5 हो जाएगा। करा 22 पदों का योग, तो एन का मान 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 पदों का योग, तो एन का मान 22 हो जाएगा। तो देखिए एस एन का फॉर्मूला जानते हैं, n/2 × 2a + n-1 गुने डी होता है। 22 पदों का योग, तो 22 एन की जगह 22 रखिएगा, बटे में 2 गुने ए का मान कितना है 8 है, तो 8 रख दीजिएगा। एन का मान 22 है, तो 22 आप रखिएगा, -1, डी का मान आपको -5 है, -5 लिख दीजिएगा। इसको डिवाइड कीजिए, 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22। इसी तरह है ना 8 दूनी 16, है ना, एक 22 में से एक जाएगा तो 21 गुने -5 हो जाएगा। अब 11 लिख दीजिए, 16 लिखिए, अब 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। अब लिखिएगा 11 गुने, है ना, 5 15 में से 6 गया, 9 6 15 होता है, 9 6 15, है ना। ये 9 में से है ना एक जगह तो 8 हो जाएगा, ये 1 होगा, ठीक है। ये गुना कर दीजिए, देखिए सॉरी, है ना 11 लिखिए, ये 10 में 15 में से 6 गया 9 होगा, एक दे दिया तो ये 9 में से एक जाएगा तो कितना होगा, क्योंकि 10 है, ये 10 था, एक दे दिया तो ये 9 हो गया। ये 15 में से 9 है ना, 15 में से 6 गया तो 9 हो गया,
ये 9 में से 1 जाता है तो 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, 11 9 99, 11 8 88, 88 में 9 जोड़ देंगे तो 9 8 17। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन है ना, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आगे में दे रखा है इतना का 11वां पद याद करने के लिए करा है। 25 में AP इतना का 11वां पद निकालिए। देखिए क्वेश्चन है ना 24 के बाद 25 में देखिए 11 पद निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रथम पद है ना A का मान -3 दे रखा है, D का मान निकालना था, सेकेंड में -1/2 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म -3 है, तो ये -1/2 है। माइनस माइनस प्लस होंगे, ये माइनस माइनस क्या होगा, लगातार दोनों माइनस है तो प्लस हो जाता है। इसको बटा का जोड़ कर दीजिए, 2 होगा, तो ये -1, 3 दूनी 6, क्योंकि 1 में 2 से भाग देंगे 2 होगा, 2 में 3 से गुना, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 हो जाएंगे। अब कहा जा रहा था कि है ना 11वां पद, क्या पूछ रहा था, 11वां पद निकालेंगे। तो 11वां पद का फॉर्मूला होता है A + 10D होता है। A का मान हमारे पास -3 है, 10 गुने D का मान यहाँ से निकालेंगे 5/2 है, 2 इकाई 2, 2 5 10। अब क्या है -3 बचा है 25, 25 में 3 जाएगा तो 22 हो जाएगा। कितना होगा, 22। ये 11 पदों का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था, तो हम 12 पदों का मान निकाल लिए। क्वेश्चन को फिर से समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में है ना AP इतना का 11वां पद, तो प्रथम पद हमने -3 लिखा, सार्वंतर निकालना था। सेकेंड पद है ना -1/2 है, तो -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -3, तो -3 लिख दिया, -1/2 लिख दिए। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका बटा का जोड़ किया 5/2, 11 पदों का है ना 11वां पद निकाले। तो 11वां पद हमने लिखा, फार्मूला A + 10D होता है। A का मान है ना लिखा -3 होता है, D का मान है ना D का मान 5/2 कटा है तो -22 हो गया। यहाँ पर करा है 26 में, क्वेश्चन 26 में देखिए, क्वेश्चन 26 देखें। क्वेश्चन 26 में दे रखा है, फिर से क्वेश्चन 26 देखिए, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उस परिणाम 25 सेंटीमीटर, इसका परिणाम 25 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश करा निकालेंगे। एक वृत्त है, इसको चतुर्थांश करना था, 4 भाग यानी है ना 4 भाग है, ये चतुर्थांश है, एक अंश लीजिए, ये वो चतुर्थांश है, 4 भाग में 1 भाग यानी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये है ना एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब है ना उसमें करा है इसका वृत्त का है ना परिधि दिया है, लिखेंगे वृत्त का परिमाप दिया है, इसका परिमाप दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ये आपको सेंटीमीटर दे रखा है। तो वृत्त का परिमाप 25 सेंटीमीटर, वृत्त का अब लिखेंगे या वृत्त की वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ये 25 लिख दीजिएगा। इसे त्रिज्या निकाल लेते हैं, है ना। आप क्या करिए, पाई का मान 22/7 होता है, r बराबर 25 लिख दीजिए, है ना। r लिखिए, ये 25 है, ये बटा है तो इधर आएंगे तो गुना में हो जाएंगे, जो सब गुना है तो वो बटा में हो जाएंगे, तो 2 गुने 22, ये r का मान हो गया। और हमें कहा रहा था कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए या फिर से देखिए, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसका परिमाप है ना, परिमाप आपको दिया था परिमाप, तो हमने लिख लिया था 25 सेंटीमीटर, इससे त्रिज्या निकाल लिए। एंगल है ना चतुर्थांश जब भी कहा जाएगा तो एंगल 90 डिग्री का बनाएगा। तो ठीक है, आपको लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है बराबर होता है θ/360 गुने πr² होता है। थीटा
थीटा का मान चतुर्थांश जब बोलेगा तो एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान है ना यहाँ मालूम है, तो ये पुट आपको रखना होगा 5×7/2×22, इसका होल स्क्वायर कर देना होगा। ठीक है, ये त्रिज्या आर का मान इतना दे रखा है। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 का 9, 9 चौका 36 है ना। अब क्या है ना 1/4×22 आपको 7 लिख देना है, गुने 25×25 लिख देना है, 2 मरतबा लिखना है। इसी तरह 7×7 आपको लिख देना है। इसी तरह 2×2, इसी तरह 22×22 लिख देना है। ठीक है, 2 मरतबा 2 लिखना है, 2 मरतबा 22 लिखना है, 2 मरतबा 25 लिखना है, और 2 मरतबा 7×7 लिखना है। अब देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएंगे, ये 22 से ये 22 ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको है ना अब नहीं कट रहे हैं, तो नहीं कट रहे हैं तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625, इसमें बच गए 7। है ना, ये 1 है, 1 है, 1 में 1 से गुना करें तो 1 होगा। अब 25 में 625 हो गया, गुने 7 हो गया। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गए थे। ठीक है, तो आपका यहाँ 4 बचे हुआ है, और यहाँ पर 2×2 बचे हुआ है। देखिए यहाँ पर 2×2 नहीं बचा हुआ, देखिए यहाँ पर आपको है ना, आपको यहाँ पर 2×2 बचा हुआ था, तो हमने 2×2 लिख दिया है। ठीक है, ये इसको 2 मरतबा लिखा है, इसको है ना 22 गुने, है ना यहाँ पर देखिएगा तो 2×22 दिया है। तो यहाँ पे है ना इसको है ना 2×2 लिखे, इसीलिए 22×22 लिखे। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 चौका 16, यानी 16 गुने क्या है आपको 22 है। आप यहाँ पर गुना करिए, 7×5 = 35, और 7×2 = 14 में है ना 3 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। ठीक है, इसी है 7×6 = 42, अब 42 × 1 = 43 हो जाएगा। ये है ना 16×2 = 32, 16×2 = 32, अब 32 में 3 जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल कभी भी क्षेत्रफल में यानी वर्ग सेंटीमीटर में आता है। यहाँ 1/4 था, 1/4 लिख दिए, 22/7 था, 22/7, इसको 2 मरतबा लिखना था, 25×7 इसी तरह इसको 2×2 लिख देना, 22×22 लिख देना था। तो हमने ये 22 से ये 22 कैंसिल कर दिए। ठीक है, और आपको है ना ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1/4 था। ठीक है, वो ओपन 4 था, ये 25 625 हो गया, गुने 7 लिख दिए, तो ये 2 दूनी 4, 4 चौका 16, ये 22 है तो 22, ये गुना कर दिए तो इतना हो गया। क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हम 26 बनाए। क्वेश्चन है ना आपके पास है ना, एक दो पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता। क्वेश्चन है ना आपको देखना होगा, आपको 27 क्वेश्चन देख लीजिए। 27 में है ना आपका 27 क्वेश्चन देखिए, तो 27 में कुल परिणाम कितना होगा देख लीजिए। कुल संभव है ना नाम, कुल परिणाम कितना होगा। 2 पासा है, उसमें पढ़ने पर 2 पासा दे रखे, तो 2 पासा है तो इसमें है ना 6×6 होगा। दोनों में 6 होता है, तो 6×6 कर देंगे तो 36। संभव कितना हो जाएगा, टोटल 36 हो जाएगा। ठीक है, घटना ठीक है के अनुकूल अनुकूल का परिणाम न होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, कैसे न होगा ये समझना होगा थोड़ा। देखिए करा कि है ना दोनों सम संख्या आने की प्रायिकता, दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता लिखिएगा। दोनों पर लिख दीजिए, दोनों पर सम, ठीक है, सम संख्याएं आने की प्रायिकता, संख्याएं आने की प्रायिकता आपको लिख देना होगा। प्रायिकता
बराबर लिखिएगा 9/36। 9 इकाई 9, 9 चौका 36, इसका आंसर होगा 1/4। तो ये 9 जो परिणाम है अनुकूल घटना का कुल अनुकूल परिणाम है। देखिए ये क्वेश्चन है ना, आपको पढ़ने पर समझ में आएगी। ये क्वेश्चन है ना, करा दो पासे को एक पर फेंका जाता है, दोनों पर सम संख्याएं आने की प्रायिकता। तो दोनों पर सम संख्याएं है ना, आप देखिए यहाँ पर बता देते हैं, थोड़ा समझिए। दोनों पर देखिए, दोनों पर 2 आ सकता है, ठीक है, 2,4 आ सकता है, दोनों पर सम, ये भी सम है, ये भी सम है। इसी तरह 2,6 आ सकता है, इसी तरह 4,2 आ सकता है, 4,4 आ सकता है, 4,6 आ सकता है, ये सब सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ठीक है। इसी तरह 6,2 आ सकता है, 6,4 आ सकता है, ठीक है, 6,6 होगा, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, दोनों पर ये बार सम आ रहा है, ये बार सम आ रहा है, इस पर भी सम आ रहा है, इसी पर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संभावना था, इसलिए हमने लिखा है ये 1/4 हो गया। क्वेश्चन है ना, आगे देखिए। अरे समांतर श्रेणी का एक कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। 28 का क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पद इसके 84 पे। देखिए पहला पद है ना, आपको दे रखा है ना, 3 है, सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर निकालने के लिए है ना, आपको बड़ी से है ना, दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा। तो पहला पद है ना 3 है, तो ये 7 हो जाएगा। तो कौन सा पद इसके है ना 13वें पद से कौन सा पद पहले निकाल लेते हैं। a+n-1 गुने डी हो जाएगा। a का मान 3 है, n-1 गुने डी का मान कितना है 7 है। तो ये 3 लिखिए, ये 7n हो जाएगा, ये कितना होगा -7 होगा। तो 7n, 7 में से 3 गया तो -4 हो जाएगा। तो कौन सा पद लिख देंगे, कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। ये प्रश्न अनुसार लिख दीजिएगा, प्रश्न से लिख दीजिएगा, प्रश्न से, ठीक है। एन बराबर A3+A। अब एन का मान कितना निकाला है, एन का मान है ना 7n, क्या है 7 - 4। A13 का फॉर्मूला A+12D होता है, +84। अब लिखिएगा 7n - 4 बराबर A का मान 3, 12 गुने D का मान 7 +84, या 7n - 4 बराबर 3, 12 7 84 +84, ठीक है। अब यह लिखेगा 7n - 4 बराबर 3 है ना, इसको जोड़ लीजिए, 4 4 है ना 8, 8 3 11, 11 की 1 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, 171 हो गया। यह लिखेगा 7n बराबर 171 + 4, या 7n बराबर 175, या n = 175/7, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, और 17 में से 14 जाएगा तो 3 होगा, 7 में से 4 गया 3 हो गया, 7 5 6 35, 25, या n बराबर क्या होगा 25 है। तो लिखेंगे इस है ना, अतः आपको लिखना इस एपी में, ठीक है, एपी में लिखेंगे 25वां पद, 25वां पद है ना, उसके 13वें पद से 84 अधिक है, 84 अधिक है। आपको ये अंत में लिख देना है, ठीक है। इस एपी में 25वां पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। ये क्वेश्चन कितना का बनाया था हमने, क्वेश्चन ये बनाए थे आपका, ये क्वेश्चन है ना आपका 29 नहीं 28 था। ये क्वेश्चन 28 है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका 28 है। समाज कौन पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना है। क्वेश्चन 29 देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखा है सेक थीटा प्लस
टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है। ठीक है, इसका फार्मूला देखिए, सेक थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये फार्मूला होते हैं। इसी तरह सेक थीटा का फार्मूला 1/cos थीटा होता है। इसी तरह माइनस टेन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब बराबर लिखिए, इसका एलसीएम कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो इसका 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका कॉस थीटा होगा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा सेम है, नीचे नीचे कट जाते हैं, तो कट जाएंगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा गुने 1 प्लस है ना, यानी ये 1 माइनस है तो प्लस से गुना कर दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा, ये माइनस से उल्टा से गुना कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा। देख रहे हैं ये दो है तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है कि नहीं है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आप 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं दोनों एक ही स्क्वायर स्क्वायर है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये देख रहे हैं राइट हैंड साइड में है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। 1 प्लस साइन थीटा आई कॉस, देखिए ए बाई बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा रहता है ना, तो क्या लिखते हैं, ए बटे बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह उसी के नियम के हिसाब से हमने यहाँ लिखा है। क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया, यही प्रूव करना था। देखिएगा क्वेश्चन है ना हमारे 29 में कहा जा रहा था कि ये प्रूव कर दिए, तो 1 प्लस, देखिए हम ये प्रूव करके दिखाया है, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन है ना, आप देखिए क्वेश्चन है ना, आपको 30 में देखना है। एक तार जो वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, इसको मोड़ कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है ना इजीली है, कुछ नहीं है, आपको देखना होगा। ये क्वेश्चन है ना आपका है ना 30 है, क्या है 30 है। तो एक वृत्ताकार तार है जो है ना 42 सेंटीमीटर, इसको मोड़ कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वृत्त प्रश्नानुसार लिख देते हैं। प्रश्न में वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का वर्ग का परिमाप, क्योंकि है ना वृत्त की परिधि जो है ना उसका गोल है वो वर्ग में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, इसका परिमाप होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, या लिखेंगे 2 लिख देंगे। अब पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान इसकी त्रिज्या दे रखा है, देखिएगा है ना, इसकी त्रिज्या है ना, इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है कि नहीं। एक तार है को वृत्ताकार है की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, इसको मोड़ कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है, तो देखिए ये आपको 42 दे रखा है, बराबर 4 गुने भुजा लिखिएगा। तो 7 × 7, 7 × 6 42। ठीक है, तो अब है ना, अब ये क्या करें, 22 दूनी 44 गुने 6 बराबर क्या होगा 4 गुने भुजा। तो लिखिएगा भुजा बराबर होगा है ना 44 गुने 6, अब गुना है तो बटा में होगा 4 × 4, 4 × 4, तो 11 × 6 66 हो जाएगा। कितना होगा
66, 4×4, 4×4, 4×4, तो 1166 हो गया। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा है ना, वर्ग की भुजा 66 है ना। क्या दे रखा था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिखिएगा, सेंटीमीटर दे रखा था, 66 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।